हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह कंबाइंड मोशन के बारे में करेंगे, है ना। कंबाइंड मोशन क्या होता है उसको समझते हैं। इस मोशन में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों एक साथ मोशन होगा किसी भी पार्टिकल का। जैसे देखो, यह जो एक व्हील, इसको हम लोग फील करेंगे। जैसे मान लो आप कोई कार देखते हो, साइकिल देखते हो, उसमें एक व्हील लगा रहता है जो रोटेट करता है, ठीक है ना। और रोटेट करते हुए वह आगे भी बढ़ता है, ऐसे रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ आगे भी बढ़ते जाता है ना। उसमें दोनों मोशन है। जब वो रोटेट कर रहा होता है तो वह क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। और जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। तो कंबाइंड मोशन में दोनों मोशन होगा, रोटेशनल मोशन बोलो और प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, ये दोनों मोशन होगा। जैसे देखो, यहां हमने एक कंबाइंड मोशन का एग्जांपल लिया है। इसमें एक व्हील टाइप इस तरह का पार्टिकल है, डिस्क है ऐसे समझ लो। और यह कुछ VCM, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास है। और यह सेंटर ऑफ मास VCM वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, साथ ही साथ ये रोटेट भी कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें दोनों मोशन होगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। यदि हम और शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। एक है घुमाने वाला और एक है चलाने वाला। चलाने वाला मतलब ट्रांसलेशनल और घुमाने वाला मतलब रोटेशनल, मतलब दोनों एक साथ हो रहा है, चल भी रहा है और घूम भी रहा है। ऐसे कहते हैं घूम घूम के चल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। बड़ा सिंपल है। यहां देखो, यहां हमारे पास क्या है, हम इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं थोड़ा और अच्छे समझने के लिए। जिसमें एक पार्ट हमने लिखा है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा पार्ट हमने रखा है प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। अब देखो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल का किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप चेक करो, इस पॉइंट पर चेक करो, इस पॉइंट पर चेक करो, इस पॉइंट पर चेक करो, किसी भी पॉइंट पर आप चेक करोगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। यानी इस पूरे डिस्क में किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी VCM के इक्वल होगा। और यह ट्रांसलेशनल मोशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, तो अगर हमने यही चीज दिखाया कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल हो जाएगा, ये भी पॉइंट वही होगा, ये भी पॉइंट वही होगा। जैसे एग्जांपल में हम ले लें कि इस तरह का कोई पार्टिकल है, यह रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर, या फिर कहें इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पर सेकेंड है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर इस पॉइंट पर पूछा जाए तो कितना कहोगे, 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अगर तुमसे पूछा जाए भाई इसको इस पॉइंट पर बता दो क्या होगा, तुम कहोगे सर 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पर पूछा जाए तो 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये सभी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पूछा जाए तो 2 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी भी पॉइंट को आप लोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। यानी सभी का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। चलो, ये तो हो गया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि प्योर रोटेशनल मोशन पर हम लोग विचार करते हैं। हमने कहा कि अलग अलग हम लोग देखेंगे। प्योर रोटेशनल में देखो, यह क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। इसको हम हटा देते हैं, है ना। ये जब रोटेट कर रहा होगा तो देखो क्या होता है कि ये जब इस तरह डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसे रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो इस पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो V इजिकल टू क्या लिखते हैं अपन, ओमेगा इंटू आर। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी इसका होगा ओमेगा आर, और इस पॉइंट पर ओमेगा, डायरेक्शन इसका चेंज होगा, इस डायरेक्शन पर ओमेगा आर, यहाँ भी ओमेगा इसको चेंज करेगा ओमेगा, इस पॉइंट पर ओमेगा। तो सभी पॉइंट पर ओमेगा इसका सेम होगा किसी पॉइंट पर आप, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ आर जो है ना, आर इसका रेडियस है। देखो ध्यान दो, आर इसका पूरे डिस्क का रेडियस क्या है, आर है ना। पूरे डिस्क का रेडियस कैपिटल आर हमने लिया है, तो ये आर है भाई, है ना। तो इस केस में इस पॉइंट पर ओमेगा, इस पॉइंट पर ओमेगा, इस पॉइंट पर ओमेगा, इस पॉइंट पर, ऐसे ही रोटेट करें, ठीक है। अगर आर हम चेंज करेंगे, ध्यान रखो कि पूरे मोशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन ओमेगा आर चेंज हो सकता है। देखो, ओमेगा आर चेंज हो सकता है। कहो कैसे, आर पर डिपेंड किया ना ओमेगा आर। तो अगर इस पॉइंट पर हम ओमेगा आर देखेंगे, कुछ आर का वैल्यू कैपिटल आर, इस पॉइंट पर चेक करो, इस पॉइंट पर देख रहे हो, यहाँ जो है, अगर इस पॉइंट पर हम देखें यहाँ, तो यहाँ क्या है, आर इज लेस देन आर। तो इस केस में ओमेगा आर, ठीक है ना, ओमेगा आर कैपिटल, ओमेगा कैपिटल आर से लेस होगा, क्योंकि यह रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है। इस पॉइंट पर निकालोगे तो ओमेगा आर का कुछ और वैल्यू आएगा। तो ध्यान रखना, ओमेगा आर डिफरेंट हो सकता है
क्योंकि आर पर डिपेंड करेगा। इसका रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ ओमेगा, इसका रेडियस स्मॉल आर है तो यहाँ स्मॉल ओमेगा इंटू स्मॉल आर हमने लिखा है। और यहाँ अगर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम है तो उस केस में यह ओमेगा आर इस ओमेगा आर से तो कम ही आएगा, ठीक है ना, लेस होगा। तो अब ध्यान देना, लेकिन ओमेगा पूछा जाए, ओमेगा तो ओमेगा सेम होगा और भी यहाँ सेम होगा, VCM भी सेम होगा। तो यहाँ हमने लिखा है कि इस यदि रेडियस आर है तो इस पॉइंट पर ओमेगा आर, इस पॉइंट पर ओमेगा आर, इस पॉइंट पर ओमेगा आर होगा, किसी भी पॉइंट पर आप लोग, है ना, ओमेगा आर के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा समझना कि हमने देख लिया कि हमारे पास जब ट्रांसलेशनल मोशन होगा तब क्या कंडीशंस हमने देखा, क्या क्या इसमें पॉइंट का, सभी पॉइंट का वेलोसिटी देखा। जब ये रोटेशनल मोशन कर रहा होता है तब सभी पॉइंट का हमने वेलोसिटी देखा है, ओमेगा आर ओमेगा ओमेगा। अब यहाँ देखो, अब ये दोनों को अपन कंबाइंड कर देते हैं। हमने कहा कि एक कंबाइंड मोशन था, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल। इसकी चीजें हमने समझ लिया। अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो देखो क्या आता है। यहाँ देखो, यहाँ इस पॉइंट पर हमने इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, क्या यार, इसको मान लो यार ए मान लो, और इसको कुछ बी मान लो, है ना, और इसको कुछ सी मान लो, है ना, और इसको कुछ डी मान लो, ऐसा कुछ मान लेते हैं ना। तो ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर नेट वेलोसिटी हमको चाहिए होगा, ठीक है ना। नेट वेलोसिटी मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जब कंबाइन करते हैं तो वो दोनों मिलाकर वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा या वेलोसिटी का क्या वैल्यू आएगा वो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो चलो इस पॉइंट पर हम लोग देखें तो V सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में है और ओमेगा आर BC डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे VCM प्लस ओमेगा आर। ये हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो ऐड करेंगे तो हमेशा वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे, इसका पूरा ध्यान रखना। अगर ये वेक्टर मेथड से ही हमने ऐड किया है, ध्यान रखना है वेक्टर मेथड से। हमने बताया कि अगर आप जानते हो वेक्टर हमने डिस्कस कर चुके हैं, यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, एक डायरेक्शन में और दूसरा भी उसी डायरेक्शन में हो, तो उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें, बी पॉइंट पर वी नेट का क्या वैल्यू आएगा देखते हैं ना। तो एट पॉइंट बी, यहां समझ लेते हैं, एट पॉइंट बी, है ना, एट पॉइंट बी पर देखो भाई, अब बी पर देखो, बी पर वेलोसिटी VCM इधर है और ओमेगा आर इधर है, दोनों के बीच एंगल कुछ दिख रहा है क्या, एंगल है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। तो हम लोग वी नेट जो लिखेंगे, ध्यान देना, VCM का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 VCM इंटू ओमेगा आर कॉस, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ध्यान रखना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और कॉस 90 जीरो दे टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगा वो VCM का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर का रूट यही आ जाएगा, है ना। तो वी नेट हम डायरेक्ट वहां लिख सकते हैं, बी पॉइंट पर हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, बड़ा सिंपल है, देख लो, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। हम यहाँ लिख लेते हैं वी नेट इजकल टू VCM का स्क्वायर और प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। VCM प्लस VCM का स्क्वायर देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, हम थोड़ा इसको इधर लिखेंगे, है ना। VCM देखते हैं अपन, इसको हम थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, ध्यान देना, ये जो वी नेट आएगा VCM का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर का रूट, ये कैसे आया है यहाँ हमने बता दिया, ठीक है ना, ये कैसे आया, ठीक है। तो VCM ये आ गया वी नेट, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है हमारे पास, समझना, यहाँ जो हमारे पास है ना, अब हम लोग बी पर निकाल लिए, ए और बी पर निकाल लिए, सी पर देखते हैं। सी पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सी पर ओमेगा आर तो इस डायरेक्शन में है और VCM इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो दो वेलोसिटी है, VCM का डायरेक्शन इधर है और ओमेगा आर इसके जस्ट अपोजिट है, देख रहे हो ना। VCM यहाँ लिख लेते हैं यार, यहाँ समझा देते हैं, VCM इधर है ना, VCM इधर है, ओमेगा आर इधर है, दोनों के बीच कितना एंगल दिख रहा है बताओ, 180 डिग्री, यहाँ रख लेंगे 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 यहाँ रख लो, cos 180। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, cos 180 रख के, तो यहाँ देखो क्या आता है, इसको हटा देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे VCM इंटू ओमेगा आर cos 180 डिग्री, है ना, cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो हम यहाँ -1 आ जाएगा, इसको हटा दें, cos 180 को हटा दे रहे भाई, और इसका वैल्यू रखते हैं -1, तो माइनस और ये जो प्लस है माइनस ही हो जाएगा ना, ए माइनस और ए प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ माइनस VCM इंटू ओमेगा आर आ गया, तो ए यहाँ 2 तो रहेगा 2, है ना,
टू वी सी एम इंटू ओमेगा आर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वी सी एम माइनस ओमेगा आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं का रूट। और जब ये रूट में रहेगा ना, ध्यान रखना, जब ये रूट में रहेगा तो क्या होगा, रूट से इस रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ लिख लेंगे वी सी एम और माइनस ओमेगा आर, ध्यान रखना। तो वी नेट जो आ जाएगा वह सी पॉइंट पर, अब सी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सी पॉइंट पर आएगा वी सी एम माइनस ओमेगा आर। कैसे आया हमने बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि एंगल 180 आ रहा है और cos 180 रखेंगे तो -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो वी सी एम माइनस ओमेगा आर। तो इसके लिए अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम इसकी बात करें, यहाँ इसकी हम लोग बात कर लें, ध्यान रखना, ठीक है ना, तो इसके लिए वी नेट जो आ जाएगा वह क्या आ जाएगा बताओ, वी सी एम, थोड़ा सा हम इधर लिखेंगे, है ना, वी सी एम इंटू माइनस ओमेगा आर। तो वी नेट जो आ जाएगा, वी नेट इजिकल टू वी सी एम माइनस ओमेगा आर, ये आ जाएगा, है ना। तो वी नेट का ए वैल्यू आ जाएगा, ध्यान रखना, वी सी एम माइनस ओमेगा आर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर भी हमको पता हो गया और बी पॉइंट पर तो यहाँ पता ही हो गया, ठीक है ना। अब उसी तरह हम लोग बात करेंगे, ए पॉइंट पर हमने पता कर लिया, अब डी पॉइंट पर देखते हैं। तो डी पॉइंट पर देखो, डी पॉइंट पर वही आएगा जो बी पॉइंट पर था, क्योंकि देखो वी सी एम और ओमेगा आर के बीच यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री ना, यहाँ भी एंगल बना 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो ये सेम कंडीशन आएगा, वी सी एम का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे भाई, वी सी एम स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर का रूट, ये आ जाए तो वी नेट आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस पॉइंट पर ये जो है डी पॉइंट के लिए आया, वी सी एम स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर का रूट। तो हमने कैलकुलेट कर लिया और ये वी नेट तो है ही हमारे पास, ए पॉइंट पर वी नेट तो यही हो जाएगा, है ना, वी नेट यही हो जाएगा ए पॉइंट, है ना, वी सी एम प्लस ओमेगा आर। तो हम यहाँ समझ गए कि हमारा नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, है ना। तो हमने 3-4 पॉइंट लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इस पॉइंट पर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ एंगल हमको पता था, हमको एंगल पता था तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई जनरल पॉइंट ले ले, इस पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पर निकालना हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। तो हमने देख लिया ए, पी और सी डी पॉइंट पर निकल गया। चलो कंबाइंड मोशन, तो हम लोग क्या कंबाइंड मोशन के बारे में एक बार फिर से मैं बता दूं, कंबाइंड मोशन क्या होता है। हमने बताया कंबाइंड मोशन पार्टिकल ऐसा होता है, जैसे हमने बताया कि कार का व्हील होता है, कार का व्हील क्या होता है भाई, वह रोटेट भी करता है साथ साथ मूव भी करता है। तो कार का व्हील जो है वह यह शो करता है कि इसको कंबाइंड मोशन को, उसमें रोटेशनल मोशन भी होता है और स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अरे कार एक ही जगह थोड़ी मूव करता है भाई, उसका व्हील, वो व्हील मूव करते 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 आगे भी तो बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी है और व्हील रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन भी है, तो उसको बोलेंगे अपन कंबाइंड मोशन। इसका मैकेनिज्म हमने यहाँ देख लिया कहाँ कहाँ क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास, अगला में हम लोग देखते हैं। अब इसमें 3-4 केसेज हम लोग देखेंगे। पहला केस है स्किडिंग का, है ना। स्किडिंग में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ग्रेटर होगा ओमेगा आर से, है ना। यानी क्लियर है, इसको हम लोग ऐसे समझे कि यहाँ ये जो है हमारे पास व्हील है, ये डिस्क है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, व्हील का और डिस्क को रोटेट कर रहा है। और जब ये रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और इसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो वी सी एम हमने लिया हुआ है। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो, ठीक है ना, आप कभी साइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, जो भी आप चला रहे हो, कभी आपने इसको फील किया होगा कि आप चला के जा रहे हो, रास्ते में आपको ऐसा फील होता है कि हमको ब्रेक लेना चाहिए, एकाएक ब्रेक लेना चाहिए। और आप जब ब्रेक लेते हो तो क्या होता है, आपका व्हील का जो व्हील रोटेट कर रहा था उसका रोटेशन रुक जाता है, और इसके बाद जो हमारा व्हील है वो घसीटते हुए कुछ दूरी तक जाके फिर रुक जाता है। ऐसा आपने फील करा होगा कई बार, है ना। तो होता क्या है कि इस केस में जो ओमेगा है उसका वैल्यू वी सी एम से कम हो जाता है। जैसे नहीं आपने ब्रेक लिया तो ओमेगा का वेलोसिटी, ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, कम होने लगा, और वी सी एम उसी से चल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, वी सी एम, देखो यहां हमने लिखा वी सी एम ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो ओमेगा आर जो है ओमेगा आर से ज्यादा होता है, यानी रोटेशन कम होगा, वी सी एम ज्यादा होगा। तो जैसा एग्जांपल मैंने बताया कि आपने ब्रेक लिया, और ब्रेक लिया तो क्या हुआ कि आप वो जो व्हील रोटेट कर रहा था वो तो रुक गया, बट वो घसीटते हुए कुछ दूरी पर जाकर रुकता है। तो ये कंडीशन होता है स्किडिंग का। क्या होता है, स्किडिंग का। इसमें क्या कंडीशन होगा
इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन, फर्स्ट पॉइंट हमने यहां लिखे हैं, तो फ्रिक्शन एक्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना भाई, ठीक है, पहली बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है समझना, यहाँ जो है ना फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह फ्रिक्शन जीरो के इक्वल तो नहीं होगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें वर्क डन बाय फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी जीरो नहीं होगा। साथ ही साथ अगला पॉइंट की हम बात करें तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इन वन रोटेशन, ठीक है ना, वन रोटेशन में जो डिस्टेंस होगा वह ग्रेटर देन होगा 2 पाई आर के, यदि इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर से ग्रेटर होगा इस केस में। तो हमने अभी बताया इसका केसेज कि आप क्या होता है, ओमेगा डिक्रीज करेगा और भी तेजी से चलेगा तो घसीटते हुए गाड़ी आगे जाएगी, या फिर कोई व्हील है या डिस्क है घसीटते हुए आगे जाएगा, तो एक कंडीशन होगा स्किडिंग का। स्किडिंग में ध्यान रखना है बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन फोर्स जीरो नहीं होगा, पहली बात। और यह जो फ्रिक्शन का नेचर होगा ना वो काइनेटिक होगा, भी ध्यान रखना, इसमें जो फ्रिक्शन का नेचर होगा वो काइनेटिक होगा, और यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, और डिस्टेंस इन वन रोटेशन ग्रेटर देन 2 पाई आर। चलो अब इसकी हम बात करें स्लिपिंग की हम लोग बात कर रहे होते हैं। देखो इसमें क्या होता है समझो, स्लिपिंग का केस जो है इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कभी कभी अपन व्हीकल को लेकर चलते हैं, किसी कार को या फिर किसी ट्रैक्टर को ले लो, कभी कभी गाँव में अगर आप रहते हो या फिर कभी गए हो देखे होगे कि गाँव में कभी कभी या कहीं भी गाड़ी कोई फंस जाती है ना, कोई कीचड़ में गाड़ी फंस गई, और जब कोई ड्राइवर उसको चलाता है उस केस में उसका व्हील क्या करता है, एक ही पॉइंट पर रोटेट करते रहता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है बट एक ही पॉइंट पर वो क्या करता है, रोटेट करते रहता है, व्हील एक ही पॉइंट पर रोटेट करेगा। या फिर ऐसा भी केस होगा कि व्हील का रोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ध्यान कभी देखा होगा आपने ऐसा, व्हील का रोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन गाड़ी का जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसा फील आएगा जब आप ऐसा होता है जब गाँव में कोई ट्रैक्टर वगैरह कहीं फंस जाती है और उसमें हम लोग देखते हैं कि व्हील जो है रोटेट करता है कीचड़ में बहुत तेजी से, ठीक है ना, किसी मड में गाड़ी फंस गई कीचड़ में जो है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है उसका व्हील बहुत तेजी से। और उस केसेज में दो केसेस देखने को मिलता है, एक तो आप पूरा रोटेशन होते रहता है, व्हील का पूरा रोटेशन हो रहा है और गाड़ी जो है ना, जो व्हीकल है वो आगे जा ही नहीं रही है, उसका ट्रांसलेशन मोशन हो ही नहीं रहा है, एक तो ये केस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मड में क्या होता है कि व्हील जो है ना बहुत तेजी से रोटेट करता है और बहुत स्लोली गाड़ी आगे बढ़ती है ना, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि VCM जो है ना वह ओमेगा से कम है। यहां देख रहे हो, VCM इज लेस देन ओमेगा, ओमेगा आर से क्या है, कम है, यानी रोटेशन ज्यादा हो रहा है और गाड़ी ट्रांसलेशनल बहुत स्लोली हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो उस केसेज में क्या होता है कि फ्रिक्शन जो हमारा होगा, यानी हम इसको बोलते हैं स्लिपिंग का केस, इसको क्या बोलेंगे, स्लिपिंग का केस, जहां रोटेट करेगा व्हील बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी या बढ़ेगी तो बहुत स्लोली बढ़ेगी, ये स्लिपिंग का केस होता है। इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन जो बैकवर्ड लग रहा था इसमें फॉरवर्ड लगेगा, तो फ्रिक्शन हम यहां लिखेंगे फ्रिक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, पहली बात। दूसरी चीजें क्या है समझना, दूसरी चीजें फ्रिक्शन फोर्स इसमें भी जीरो नहीं होगा, है ना, इसमें भी फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा, फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू जीरो। और फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा, काइनेटिक होगा, इसमें फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा, काइनेटिक होगा। अगला पॉइंट की हम लोग बात करें नेक्स्ट में, तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वह जीरो नहीं होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां जो होगा डिस्टेंस इन वन रोटेशन, ठीक है ना, डिस्टेंस इन वन रोटेशन जो होगा वह ध्यान देना लेस देन 2 पाई आर होगा, इस केस में 2 पाई आर से कम होगा, देखते हैं इस केस में 2 पाई आर से कम होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर लिखेंगे, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे पास आएगा डिस्टेंस जो होगा, है ना, डिस्टेंस इन वन रोटेशन, ठीक है ना, लेस देन 2 पाई आर, 2 पाई आर से लेस होगा, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। तो ये चीजें हम लोग समझ गए कि स्किडिंग क्या होता है, स्लिपिंग क्या होता है। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे, नेक्स्ट में समझना, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमने लिखा थर्ड केसेज में प्योर रोलिंग, या फिर इसी को बोलते हैं परफेक्ट रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यहां क्या होता है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब जो व्हील चल रहा होता है
ठीक है ना। अभी क्या था, व्हील कभी vc ज्यादा हो जाता था, ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी ज्यादा हो जाता था, या ट्रांसलेशनल मोशन का वेलोसिटी कम हो जाता था ओमेगा से। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों में सामंजस्य भाई, जितना ओमेगा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशनल मोशन भी है, ठीक है ना। तो इस केसेज में क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा कि यहाँ जो आएगा हमारे पास, यहाँ जो नेट वेलोसिटी, इसमें यहाँ हम लिख सकते हैं यार, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख लो आप कि यहाँ जो VCM होगा ना, वह ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा, है ना। VCM ग्रेटर देन ओमेगा आर होगा। इस केसेज में क्या होता है कि नेट जो ये जो है पार्टिकल रोल भी कर रहा है, मतलब ये जो व्हील है ना, ये ऐसे घूम भी रहा है, साथ ही साथ आगे भी बढ़ा, ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए, देख रहे हो आगे की तरफ भी जा रहा है ना। तो यहाँ जो है जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, यह वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या फिर इसको कहें ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम लोग देखें तो हमारा नेट वेलोसिटी जो होगा VCM माइनस ओमेगा, ये ओमेगा आर है ना, ध्यान रखना है, ये जो है ओमेगा आर इजिकल टू 0। तो यहाँ देखो VCM और ओमेगा आर यहाँ दोनों इक्वल है, देख रहे हो, VCM इजिकल टू ओमेगा आर होगा। तो इस केसेज में यहाँ जो नेट वेलोसिटी आएगा, इसको अपन वी नेट भी कह सकते हैं। वी नेट इस पॉइंट पर, जो कांटेक्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी 0 होगा। कांटेक्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। किस केस में होता है, यह होता है प्योर रोलिंग, या फिर इसी को बोले परफेक्ट रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इस केसेज में कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होगा, 0 वेलोसिटी होगा। यानी हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कह सकते हैं कि यहाँ जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, स्टैटिक नेचर का होगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हो जाएगा वह 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम बात करें डिस्टेंस, डिस्टेंस इन वन रोटेशन इज इक्वल टू जो होगा वह 2 पाई आर के इक्वल होगा। जहां हम आर लिखेंगे 2 पाई आर, तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा वह 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई स्लिपिंग नहीं होगा, कोई स्किडिंग नहीं होगा, पार्टिकल रोल करते हुए, मतलब ये घूमते हुए आगे की तरफ भी बढ़ते जाएगा। तो इसको बोलेंगे प्योर रोलिंग या परफेक्ट रोलिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हमने बता दिया इसमें क्या क्या कंडीशन होगा, ठीक है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 और डिस्टेंस इन वन रोटेशन 2 पाई आर के बराबर होगा। डिटेल में और भी चीजें हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग समझ गए स्किडिंग क्या है, स्लिपिंग क्या है और प्योर रोलिंग क्या है ना। चलो हम नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है, ठीक है ना, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, एक बार इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास, ठीक है। अगला पॉइंट है, समझो, हमने लिखा टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट P। जनरल पॉइंट P पर हमको लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जैसे हमने अभी बताया था, वेलोसिटी तो हमने निकाला था ना, A पॉइंट पर, B, C और D पॉइंट पर, ऐसे करके हमने वेलोसिटी निकाला था। अब हम ऐसा करते हैं, कोई एक पॉइंट कहीं भी इसमें ले लेते हैं और उस पॉइंट पर हमको निकालना है, उस P पॉइंट पर हमको लीनियर वेलोसिटी, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ओमेगा से क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर, ये ओमेगा से भाई रोटेट कर रहा है ना। तो इसके सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में या डिस्क में, सभी ओमेगा से रोटेट कर रहे होंगे। तो P भी यहाँ ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, यहाँ ओमेगा हमने दिखाया है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, देखो सिंपल सी बातें हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ दो कंडीशन होगा। एक हम लोग पहले रिलेटिव मोशन के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो VAB लिखा रहता है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ A, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू B का मतलब एक क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि A का वेलोसिटी कहाँ से चेक कर रहे हैं हम लोग, या फिर कौन चेक कर रहा है, B से, ठीक है ना। अगर हम ऐसे लिखे VAG, है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ A, VA हम ऐसे लिख लें, वेलोसिटी ऑफ VA विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ, समझना कि अगर हम कोई ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर मतलब जो इसको देख रहा है, ऑब्जर्वर का मतलब जो इसको देख रहा है, तो ये कहाँ है, ग्राउंड पर। यानी ये पूरी कहानी ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहे हैं, चाहे हम ऑब्जर्वर हो या कोई और ऑब्जर्वर आप ले लो, हम इसको पूरे ग्राउंड पर खड़ा होकर देख रहे हैं पूरी कहानी। तो हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर से ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पर से देख रहा है। अच्छा, अब एक चीज ऐसा है कि अगर इसको कभी कभी बुक में या फिर कहीं भी अगर VA लिखा हुआ है, तो हमेशा इसको ये समझना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या समझना है, यहाँ G नहीं भी लिखा है ना, तो हम लोग को समझना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अगर कहीं ऑब्जर्वर को एक स्पेसिफाइड पॉइंट से लेना है तो वहां तो स्पेशल दिया रहेगा वी ए बी, जैसे यहाँ हमने लिखा वी ए बी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हमने समझ लिया क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में हमको लेना है। यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया कि भाई आपको जो मेजरमेंट करना है कहाँ से करना है, बी कहीं पॉइंट है वहां से करो, ठीक है ना, वो पॉइंट को हम कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर बी कोई ऑब्जर्वर है, वह बी ही ऑब्जर्व करेगा, दूसरा कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, मतलब उस बॉडी के पूरे चीजों को कैसे मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कौन देखेगा, बी देखेगा, बी से ही हम पूछेंगे कि भाई क्या दिख रहा है आपको, है ना। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब दूसरा हो गया कि अगर वी ए लिखा है तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब अगर जी नहीं भी लिखा है तो उसको ग्राउंड मान के चलना है कि हम लोग ग्राउंड लेकर चलेंगे, यानी ग्राउंड से हमारा ऑब्जर्वर जो है ना वो ग्राउंड से देख रहा है, किसको देख रहा है, ए के वेलोसिटी को, उसका वेलोसिटी क्या है, कहां से हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड से, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब चलो हमारे पास क्या है कि इसी कंसेप्ट पर हम लोग चीजें रखेंगे, और एक रिलेशन और भी है जो आपको ध्यान होगा, ठीक है ना, आप इसको देखो, ठीक है। वी ए बी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी। अभी हमने बताया इसको कैसे आपको लिखना है, इसको लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसको माइनस कर दो आप, हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसको माइनस कर दो। तो हम बी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो बी को माइनस कर दिया। अरे भाई ऐसे लिखा हो वी ए जी, क्या करोगे यार, तो वी ए माइनस वी जी, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, ग्राउंड के, तो ग्राउंड को माइनस कर लो, ठीक है ना। अगर ऐसे दिया हो वी बी सी, क्या लिख सकते, वी बी माइनस वी सी, किसको, सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो सी को हमने माइनस किया। तो ये रिलेटिव मोशन में चीजें आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो आप रिलेटिव मोशन का एक बार वीडियो देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं इसको समझते हैं, ठीक है ना, इसको समझते हैं। अब यहाँ देखो बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ हम ऐसा करते हैं कि पी पॉइंट पर एक चीज हमको ध्यान रखना है कि हमारे पास इसमें दो जगह ऑब्जर्वर को रखना है, दो जगह रखना है। पहला तो ऑब्जर्वर को हम ग्राउंड पर रख दें, यानी इस व्हील से कहीं बाहर रख दिया, यहाँ रख दिया ऑब्जर्वर को, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है भाई कि क्या इसमें सिचुएशन चल रहा है, वेलोसिटी किसका क्या है। और दूसरा ऑब्जर्वर हमको जो रखना होता है वो रखना है सेंटर ऑफ मास पर, यानी ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो, आप यहाँ बैठा के उससे पूछो कि भाई आपको क्या दिख रहा है, किसका वेलोसिटी क्या है। बात समझ में आई। पहला बात तो है कि एक ग्राउंड पर रख के इससे पूछ लो क्या वेलोसिटी है, कुछ बताएगा वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी ये है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी, है ना। दूसरा हम लोग कहाँ ऑब्जर्वर को रखने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास पर, तो सेंटर ऑफ मास पर रख के हम पूछेंगे कि बताओ किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी क्या है। ये बात क्लियर है। तो दो ही पॉइंट पर रखना है, ग्राउंड पर, एक सेंटर ऑफ मास पर। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं समझना, हम यहाँ लिखने वाले हैं हम यहाँ लिखे हैं वी पी सी, है ना। यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पी, कोई पॉइंट है पी, वेलोसिटी है कोई पॉइंट पी है, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल है चाहे पॉइंट है, जो भी आप ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। यानी सेंटर ऑफ मास से हम लोग वीपीसी मतलब वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब वीपी को वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू, अरे यहाँ जी नहीं लिखा है ना तो क्या मानेंगे, ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसी तरह वीसी को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो अब सी क्या है, सी इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं वीपीसी प्लस वीसी इजकल टू वीपी। तो वीपी इजकल टू क्या लिख सकते हैं यार, वीपीसी लिख सकते हैं अपन, देखो वीपीसी प्लस वीसी, यही आ गया। तो वीपी हमको निकल गया, हमको निकालना था वीपी ही ना, पी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना था, ठीक है ना। तो पी पॉइंट पर वेलोसिटी आएगा वीपीसी प्लस वीसी। अब ज्यादा इसमें हम लोग ना लॉजिक नहीं देखेंगे, ज्यादा फिल नहीं करेंगे, या तो फिल कर लो, मैं उसको भी बता देता हूं, बट थोड़ा सा समझना है इन चीजों को, अदरवाइज मैथमेटिकली हमने देख लिया कैसे करना है, समझ लो। वीपीसी इजकल टू वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अभी हमने बताया रिलेटिव मोशन की प्रॉपर्टी से रिलेटिव मोशन में ऐसे ही करते हैं, जिसका रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसको माइनस कर दिया, यहाँ से वीपी हमने निकाल लिया और यही वीपी हमको चाहिए हो, है ना। तो अब हमारे पास क्या है समझो कि अगर देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि इसको वेलोसिटी ऑफ पीसी की बात करें तो पहला हम लोग ऑब्जर्वर को कहाँ रख दिए, ऑब्जर्वर को रख दिए सी पर रख दिए ना। तो सी पर बैठा हुआ इंसान पी को देखेगा तो क्या देखेगा, यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ लिख रहे हैं, ये आगे काम आएगा क्वेश्चन में, है ना।
अगर यहाँ कोई बैठा है, यहाँ ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर है, और ये जो है यहाँ बैठा है, अब पी पॉइंट कहीं यहाँ है और ये रोटेट कर रहा है, तो पहले देखेगा कि पहले यहाँ है, कुछ समय बाद पी पॉइंट यहाँ जाएगा तो ये कहेगा यहाँ है, कुछ समय बाद पी पॉइंट इसको क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा भाई, तो कहेगा यहाँ है, फिर कुछ समय बाद यहाँ दिखेगा, तो ये क्या देखेगा, पी पॉइंट को देखेगा कि ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। तो यहाँ VPC जो है, मतलब VPC का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ सेंटर ऑफ मास पर ऑब्जर्वर को रख देना है और फिर पूछना है कि पी पॉइंट का वेलोसिटी कैसा है, तो वो कहेगा कि पी पॉइंट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। और अब मान लो VP की बात करें, है ना, अब VP को P, केवल VP की बात करें तो VP वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर ये बताएगा कि P का वेलोसिटी क्या है ना। उसी तरह VC, अब ग्राउंड पर बैठा आदमी VC को देखेगा, C को देखेगा तो बताएगा कि फिर वेलोसिटी क्या है, तो C को देखेगा तो क्या देख रहा होगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये केवल C को देख रहा है तो C केवल इसको दिखेगा कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट वहीं इसी ऑब्जर्वर को यदि यहाँ रख दो तो P पॉइंट के बारे में क्या कहेगा, P पॉइंट के बारे में कहेगा कि भाई ये रोटेट कर रहा है। भाई देखिए ये तो चीजें आपको तब समझ में आएगी जब बेहतर तरीके से आप रिलेटिव मोशन को समझ पा रहे होंगे, लेकिन यहां हम लोग मैथमेटिकली समझ गए VP माइनस VC यानी VP इक्वल टू VPC प्लस VC, इससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात, चलो ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने यही चीज लिखा है, इस फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, इस फिगर में क्या क्या चीजें दिया हुआ है समझो। यहाँ जो है जैसे हमने बात किया VP इक्वल टू VPC प्लस VC, है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ हम इस फिगर को थोड़ा सा बनाएंगे, है ना, VPC, है ना, यहाँ देखो जैसे हमने ये लाइन है VPC का, चलो भाई VPC हमने कर लिया, VPC और VPC, ठीक है। अच्छा चलो अब यहाँ ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है एक किसका है बताओ, यह जो है ना इसके पैरेलल है, यानी ये जो हो जाएगा C का है, एक हम लोग कह सकते हैं C का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा समझो, ये जो है ये C का वेलोसिटी, मतलब इसको अपन यहाँ से यहाँ रख दिए, तो हम लोग करते क्या है एक्चुअली, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको ट्रायंगल लॉ में मैंने बताया था कि किसी वेक्टर का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो मान लो वेक्टर ए है ना, ए वेक्टर के हेड पर बी का टेल रख लो आप, ए के हेड पर बी का टेल रख दिया, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए पहले टेल से लास्ट हेड को मिला देते हैं, यही हमारा रिजल्टेंट आता है VA प्लस, चाहे A प्लस बी कर ले, A प्लस बी, रिजल्टेंट यही आएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ करना है, देखो यहाँ हमने कर लिया क्या, यहाँ देखो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको थोड़ा सा लिखेंगे, है ना, यहाँ देखो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, देखो समझना है, VPC हमने रख लिया, फर्स्ट वेक्टर VPC रख लिया, तो VPC पर हमने क्या किया VC हमारे पास तो यही है ना, VC देखो ये है V और ये VC है, ये लाइन पैरेलल है, तो VC को यहाँ से यहाँ रख दो, तो ये जैसे है वैसे रखो यार, यहाँ जो है ना ये कुछ इस तरह का आएगा, है ना, सीधा है तो थोड़ा सा सीधा इसको बनाएंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ जो है ना ये जो है ये VPC है, ठीक है, ध्यान रखना डायरेक्शन चेंज ना हो, थोड़ा बहुत इधर हो तो कोई बात नहीं, और पहले के हेड पर दूसरे का टेल, यहाँ से इसको पकड़ के लाओ रखो, यहाँ से पकड़ के ला के एकदम बिल्कुल सीरियस रख दिया, तो ये हमारे पास हो गया VC, है ना। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, पहले के टेल से लास्ट हेड को मिला दो, तो पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, ये हेड है इसका, तो ये आ गया VP, ठीक है। तो VP इक्वल टू ये दोनों का सम होगा VPC प्लस VC, है ना, तो ये आया जिस तरह इस वेक्टर में हमने किया, पहले के हेड पर दूसरे का टेल और फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, तो रिजल्टेंट आ गया VP इक्वल टू VPC प्लस VC, तो यही हमने लिखा है, देखो यहाँ हमने VPC लिया है और VC को यहाँ रख दिया है ना, ये पैरेलल है इसके VC, और VP को हमने फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को, ये हेड है इसका, लास्ट के हेड को मिला दिया, ये हमारा रिजल्टेंट VP आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यही हमने लिखा VP इक्वल टू VPC प्लस VC, हम समझते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है समझो, ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास V इक्वल टू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा इक्वल टू दिया है 5 रेडियन पर सेकेंड, और CP का वैल्यू दिया है 1 मीटर, फाइंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P एक पार्टिकल है यहाँ, और ये लीनियर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, इसका भी ध्यान रखना, ये ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, बहुत बढ़िया, तो 5 रेडियन पर सेकेंड से जब ये रोटेट करेगा
तब ये पूछ रहा है कि बताओ कि उस केसेज में पी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी आप बताओ आई और जे के टर्म में। कैसे? आई और जे के टर्म में। तो यहां तक तो बात देखो, इसको कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ जो हमारे पास आया है ना, इसको हम लोग देखें तो देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने बताया है, वो रिलेशन क्या है, Vp इजकल टू Vc प्लस Vcp, यही आएगा, Vc प्लस Vcp है तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई और जे के टर्म में कर रहा है तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले लिए। अब देखो Vc की बात कर रहे हैं, तो Vc क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, v इजकल टू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी वी सी इजिकल टू दिया हुआ है 2, और यह एक्स, हम अगर डायरेक्शन इसका देखें, अगर हम साइन देखें, इधर एक्स एक्सिस लेना है और इधर क्या लेना है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में है तो 2 इंटू आई, यानी वी सी हमको पता होगा। यदि वी सी पी हमको पता हो जाए, बोलो, यदि वी सी पी हमको पता हो जाए तो हमको वी पी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, और सिचुएशन हमको दिया हुआ है, तो हम लोग पार्टिकल के लिए निकाले हुए Vc प्लस Vcp। Vc हमारा एक्स डायरेक्शन में है और इसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 इंटू आई, एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में हम बताए हैं कि यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, आई, और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे, ये हमने वेक्टर में बताया हुआ है। तो ये एक्स डायरेक्शन में है तो Vc इक्वल टू 2 इंटू आई आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है Vcp निकालना। तो Vcp की बात करें तो Vcp क्या है बताओ, Vcp जो है ना, वो ध्यान देना है कि Vcp का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ, समझना, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू c, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू c, यानी किसके रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, देखो, तो यहां हम लोग को निकालना था Vcp। देखो कैसे निकालते हैं Vcp के लिए, हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास जैसे इस पॉइंट पर हमने कहा तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना, और यहाँ देखो सी पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ मास है, और पी कहीं यहाँ, ठीक है भाई। अब हम सी से पूछ रहे हैं कि भाई कुछ समय बाद ए, और ए रोटेट कर रहा है, सी से पूछ रहे हैं, सी पर जो ऑब्जर्वर है उससे पूछ रहे हैं पी पॉइंट कहाँ है, कुछ समय बाद ये बताएगा यहाँ, फिर कुछ समय बाद बताएगा यहाँ, है ना, ऐसे करके ये रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वह क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। तो वी सी पी जो आएगा वह, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो ओमेगा इंटू आर आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वी सी पी इजिकल टू ओमेगा इंटू आर, है ना। तो ओमेगा का वैल्यू बताओ, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 5, और आर का वैल्यू कितना दिया है, तो सीपी जो है इसका रेडियस है, और सीपी इजिकल टू 1, तो 1 तो कितना आ जाता है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड, आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। चलो अब हमारे पास क्या है समझना, तो Vcp तो हमको पता हो गया। अब यहाँ जो Vcp है ना, अब ये कुछ एंगल बना रहा है, ये जो है x के साथ कुछ एंगल बना रहा है। अब देखते हैं क्या, कैसे इसको कंपोनेंट में हमको ब्रेक करना है, कैसे करते हैं, देखो क्यों करना है कंपोनेंट में ब्रेक, ये भी हम लोग देखेंगे, और ब्रेक के बाद क्या आएगा ये भी हम लोग देखेंगे ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंपल है कि हमारे पास यहाँ जो आया, समझना, यहाँ जो आया Vcp आया, है ना, और ये जो एंगल है दे रखा है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, समझना, तो ये जो है ना, अच्छे से बनाए तो क्या आएगा, ये है हमारे पास Vcp ना। अब यहाँ देखो, ये जो है ना, ये तो रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ये बन जाएगा 90 डिग्री बनेगा। तो अब जो हमारे पास इसको अलग लिखे हैं, अलग लिखे हैं, ये हो जाएगा Vcp, और ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया V, ठीक है।
और ए हो जाएगा हमारे पास, ए एंगल है 37 डिग्री और ए है 90 डिग्री, क्योंकि ए जो है रेडियस है और ए क्या है, टेंजेंट है। तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है 90 डिग्री। तो रेडियस यहाँ नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये 37 और ये जो हमारे पास आया 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 53 डिग्री। अब ऐसा करते हैं ना कि ये जो है इसी के पैरेलल, इसके पहले इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींचते हैं, और यह लाइन हम बता रहे हैं किसका है ना, ये लाइन जो है ना ये वी के पैरेलल, तो ए 53 है तो ए भी 53 हो जाएगा, ठीक है ना। और वी का मतलब एक्स एक्सिस, ये भी हो जाएगा एक्स एक्सिस, वी का मतलब एक्स एक्सिस, ये भी हो जाएगा एक्स, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। और ये जो लाइन है, ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये वी सी पी का है, ये वी सी पी का। अगर हम वी सी पी का डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और हमको आई और जे के टर्म में रखना है, तो आई किधर आएगा, आई हमेशा एक्स की तरफ आएगा और जे हमेशा वाई की तरफ आएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो बड़ा सिंपल है कि ये जो वी सी पी है यह तो एक्स के तरफ भी नहीं है और वाई की तरफ भी नहीं है। तो ऐसा करना है कि आई और जे के टर्म में जब हमको लाना है, तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट हम एक्स डायरेक्शन में लेके आएंगे और वाई डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो ए एंगल हमको पता हो गया है, ए एंगल हमको 53 पता हो गया, और कैसे हुआ है हमने बता दिया। तो वी सी पी इधर जो एक कंपोनेंट आएगा जिसके साथ एंगल बनाएगा, ये आ जाएगा वी सी पी कॉस 53 डिग्री। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके परपेंडिकुलर, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आ जाएगा, तो हो जाएगा वी सी पी साइन 53 डिग्री, यही आ जाएगा। तो ये देखो ए वाला कंपोनेंट एक्स में आ गया और वी सी पी साइन वाला वाई डायरेक्शन में आ गया। अब हम लोग इजीली इसको कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर दिए। अब इजीली हम लोग लिख सकते हैं, कैसे देखो, वी सी पी यदि हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसका दो कंपोनेंट दिख रहा है, पहला तो एक्स में वी सी पी कॉस 53 डिग्री, ये एक्स डायरेक्शन में मतलब आई से मल्टीप्लाई कर दिए, अब प्लस वी सी पी साइन 53 डिग्री, और ये माइनस जे में दिख रहा है ना, माइनस जे मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में। अब वैल्यू हम रख लेते हैं अपन, तो वी सी पी का वैल्यू क्या है 5, अभी हमने निकाला है, और कॉस का हो जाएगा 3/5, कॉस 53 डिग्री का आई इंटू आई, अब प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो हम माइनस ही रख लेते हैं भाई, है ना। तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, और वी सी पी 5 साइन का हो जाएगा 4/5 जी, है ना। तो 5 और 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये 5 कैंसल, तो वी सी पी हमको क्या दिख गया, तो वी सी पी जो आ गया वह आ गया, ध्यान देना, ये आ गया 3i माइनस 4j, तो 3i माइनस 4j ये आ गया। चलो ये वी सी पी हमने निकाल लिया। अब यहाँ देखो, अब जो है ना फर्स्ट इक्वेशन हमने माना है, तो वीपी निकालने के लिए हम वी सी पी निकाल लिए, वीसी हमको ऑलरेडी पता है, ये दोनों का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से देख लो यार, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है वीपी, तो यहाँ रखेंगे वीपी, बड़ा सिंपल है, यहाँ रख लेंगे वीपी, और वीपी इजकल टू हमने लिखा, अभी फार्मूला लिखा है वीसी प्लस वीसीपी। वीसी का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके 2i प्लस इसका वैल्यू निकाल चुके 3i माइनस 4j, तो क्या दिख रहा है 3i प्लस 2i हो जाएगा 5i और माइनस 4j। तो वीपी हमको निकल गया, आई और जे के टर्म में पूछ रहा था, तो आई और जे के टर्म में 5i माइनस 4j। ये बात समझ में आ गई होगी हमें पूरा उम्मीद है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, इसको एक बार देखो, है ना, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, क्या आया, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भाई इसको नोट कर लो, है ना, इसको भी नोट कर लो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको। चलो अब अगला हम लोग